माय नेम इज सुष्मिता शर्मा एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक सीजीएल 2020 में 696 थी और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ कि वो कौन सी गलतियां थी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी और जिन्हें मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा, जिसकी वजह से मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के मेजर रीजंस क्या थे। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी जो कि 2024 की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं सीजीएल के लिए, ताकि वो शुरू से ही इन चीजों का ध्यान रखें, ये गलतियां ना करें और उनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो पाए। सबसे पहली जो गलती मैंने की थी, मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ती थी और वहां पर वीकली क्विज होता था। तो वहां पर एक सिलेबस दिया जाता था कि इस वीक पर ये क्विज होना है और वो किसी भी बुक से दे देते थे। इस मान लो कि जीके का किरण से दे दिया, कभी लूसेंट से दे दिया, कभी कुछ। और मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, तो वो जो देते थे मैं पढ़ती रहती थी आंख बंद करके। बिल्कुल मुझे ऐसा था कि मुझे लाइब्रेरी में टॉप करना है, मैं एग्जाम को फोकस नहीं करती थी। यही एक बहुत बड़ी चीज है कि जब आप ग्रुप में पढ़ते हो तो आप ग्रुप में एक्सेल करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका शुरू से टारगेट एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए कि मैं एग्जाम में बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, ना कि मॉक या किसी ग्रुप में आपको टॉप करना है। तो उस टाइम क्या थे कि मेरे रिसोर्सेस भी क्लियर नहीं थे कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। जो जहां से कह रहा है, जो बुक कह रहा है, मैं पढ़ती जाती थी। ये सबसे बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट की, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, और आपको ये भी पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से स्ट्रांग है। तो अगर मान लीजिए किसी वीडियो में यूट्यूबर ने बोल दिया है या तो किसी टॉपर ने बोल दिया है कि आप 4 घंटे मैथ्स को दीजिए, इंग्लिश को 3 घंटे दीजिए, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो आपका जो रूटीन है वो आपके हिसाब से बनना चाहिए और आपके रिसोर्सेस आपके हिसाब से लिमिटेड होने चाहिए। तो आप जब भी प्रिपरेशन करो, ये चीज मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में करी कि प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि मैंने एक बार थोड़ा बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक्सपेरिमेंट कर ही लिया था, मुझे पता लग गया था कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक्स को पढ़ा है। उसके बाद चाहे कितना भी फेमस टीचर, कितना भी फेमस यूट्यूबर आकर या कोई भी सीनियर आकर मुझे कह दे कि ये बुक अच्छी है, ये आप देख लो। जैसे मान लो कि मैं नीतू मैम की बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है, अब कोई बहुत फेमस बुक आ गई, अब सब कहने लग गए, मतलब मास मीडिया पूरी कहने लग गई कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको पढ़ लो, तो भी मुझे उस बुक पे नहीं जाना है। ये अगर आपके अंदर करेज है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। आपको अपने रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट रखने हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, बुक्स वगैरह हो, या फिर यूट्यूब का कंटेंट हो, वो आपको बहुत लिमिटेड रखने और उन्हीं को बार बार करना है अपने हिसाब से। किसी और की रूटीन को डिट्टो कॉपी करने की कोशिश मत करो अगर वो आपके हिसाब से सूट नहीं करता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये गलती मैंने करी थी और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था इसके चक्कर में, और ये भी रीजन था कि मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। तो ये आप जरूर याद रखो। दूसरी जो मैंने सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी वो ये कि मैंने रिसर्च नहीं करा अपनी प्रिपरेशन से पहले कि कौन सा अप्रोच बेस्ट है मेरे लिए। मैंने इनिशियली कुछ वीडियोस देखे, मान लीजिए मैंने एक यूट्यूब चैनल की वीडियो देखी और वो मुझे अच्छी लग गई, तो मैंने दूसरी चैनल्स पर जाकर देखा ही नहीं कि वो क्या बता रहे हैं। मुझे लगा ये तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे यही कंटिन्यू करना है, लेकिन क्या वो रेलेवेंट है, क्या उनका अप्रोच बेस्ट है, उस चीज को अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप हो सकता है बहुत पुराने जमाने के मेथड ही बना रहे हो। तो मैंने रिसर्च नहीं करा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने जो पहले वीडियो देखी थी उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे उन्होंने ट्री मेथड से बनाना सिखाया था, उन्होंने इफेक्टिव इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं बताया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी से बनता है। तो जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे मैंने बस एक ही मेथड अपने दिमाग में फिट कर लिया कि ट्री से बनाना है। अब जो क्वेश्चन इफेक्टिव इंटरेस्ट के या इफेक्टिव रेट के मेथड से मतलब 20 सेकंड में बन जाते थे, उसे मैं 2 मिनट में बना रही हूँ ट्री मेथड से, ठीक है। तो आपके पास ना हर शस्त्र रहना चाहिए, मतलब हर मेथड आपको आने चाहिए। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड को उस क्वेश्चन में लगाना है, लेकिन आपको आना हर मेथड चाहिए। ये बहुत मतलब पॉइंट की बात कर रही हूं मैं, अगर इसको समझ गए तो आप में बहुत रैपिडली इंप्रूवमेंट आएगी। तो आप प्रिपरेशन शुरू करो, उससे पहले आप देख लो कि कौन सा बेस्ट मेथड पढ़ा रहे हैं। अभी के एसएससी के एग्जाम से कौन सा ऐसा टीचर है जो लेटेस्ट मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड में वो चीज को
समझा रहा है और बता रहा है, ठीक है। तो अपना लॉन्ग मेथड में मत जाओ, भले आप बेसिक क्लियर कर लो अपने, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओ तो मतलब अच्छे, बेस्ट और शॉर्टेस्ट वे से ही बनाओ। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया कि मैंने 2-4 वीडियोस और देखे, 2-4 टीचर्स की वीडियोस और देखे, और उसमें से मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल, जिसको मैं 2 मिनट में बना रही थी क्वेश्चंस, वो तो ये 20 सेकंड में करवा रहा है। मेरी तो आंखें खुल गई, मैं तो चौंक गई कि यार मैं क्या कर रही थी। मॉक में इसलिए मेरा डिले हो रहा था, इसलिए इतने ज्यादा टाइम लग रहे थे, और मैं परेशान थी कि मेरा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं अप्रोच ही ठीक नहीं रख रही थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अपना अप्रोच सही रखो क्वेश्चंस को करने का। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो जैसे कोई फेमस टीचर जैसे कि गगन प्रताप सर है, अभिनय सर है, या फिर रामो सर हैं, इनकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस होती है, बेसिक की वीडियोस नहीं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस होती है, आप जब उन्हें देखोगे ना, आप बहुत सारी चीजें उससे सीखोगे। सबसे पहली बात तो कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, वो क्वेश्चन को पढ़ करके किस तरह से उसको देखते हैं, और आप कैसे देख रहे हो, क्या वही अप्रोच आपके माइंड में आ रहा है जो उनके माइंड में आ रहा है। जब ये दोनों अलाइन होने लगेगी ना, मतलब आप बिल्कुल सही इंप्रूवमेंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आप इस तरह से खुद को एनालाइज करो, एंड उसके बाद आपको ये भी लगेगा कि आप जब एक मेथड सीखोगे ना, तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी अलग अलग टेक्निक, आपका माइंड ओपन अप होने लग जाएगा, आप दूसरे क्वेश्चंस को भी उस टेक्निक से बनाने लग जाओगे। एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती जो तीसरी मैंने करी थी, जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट करते हैं और उनका क्लियर नहीं हो पाता है, वो ये कि मैंने सुना तो बहुत था वीडियोस में देख के, मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, मॉक लगाना इंपॉर्टेंट है, बट मैं खुद को बहुत ज्यादा 30 मार खान समझती थी। मुझे लगता था कि यार क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्जाम में कैसे ही नहीं बना पाऊंगी। तो मेरा जो मेन फोकस था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर था, कि मैं बिल्कुल बुक्स बनाऊं, अच्छे से क्वेश्चंस आने चाहिए। मॉक मैंने बहुत कम दिए थे, मतलब मैंने प्री से पहले जस्ट 20-25 मॉक्स दिए थे, वो भी एनालाइज भी ठीक से नहीं करा। मुझे लगा कि यार एग्जाम में तो बना ही लूंगी, आता तो मुझे है ही। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ टाइम मैनेजमेंट भी कुछ होता है, स्किपिंग भी कुछ होता है। मुझे लगता है यार ये सब तो कर ही लेंगे, इसमें क्या है, क्वेश्चन तो आता ही है। ये माइंडसेट अगर आप रख रहे हो ना, आपको कितना भी क्वेश्चन आता हो, आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। भाई वहां का माहौल ही अलग होता है, प्रेशर ही अलग होता है, तो आपको उस प्रेशर के अनुसार आपको पहले से ही ढालना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि यार ठीक है, मतलब कर लेंगे ऐसे करके मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उस टाइम कोविड आ गया था, तो मैंने मेंस के पहले लगभग 200 प्लस मॉक्स दिए टोटल मिलाकर के। तो मेरे अंदर का जो डर था, जो प्रेशर था, या जो स्पीड नहीं हो पा रही थी, या स्किपिंग नहीं हो पा रहा था, मैं अटक रही थी क्वेश्चंस में, नर्वस हो रही थी, ये सब कुछ हट गया सिर्फ मॉक देने से ही और उसको एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट करने से ही। तो मॉक देना अच्छे अमाउंट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस सुन के छोड़ो मत, इस चीज को अप्लाई करो, अदरवाइज तो फेल होके बाद में समझोगे। इसीलिए पहले से ही इस चीज को ठीक कर लो। मॉक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गलती जो मैंने करी थी, जो आप लोगों में से बहुत लोग भी करते हैं, कि मॉक मैंने लगा दिया, साइड में रख दिया। मेरे ना इम्प्रूवमेंट से ज्यादा ध्यान रहता था मार्क्स के ऊपर में, कि एक बार मार्क्स आ जाए, अच्छा है चाहे बुरे आ जाए, साइड में रख दो, कौन देखने जा रहा, फिर और पढ़ लेंगे, फिर एक बार मॉक लगा देंगे। इम्प्रूवमेंट मतलब एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती थी, उस टाइम मैंने एनालिसिस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट मैंने जब दिया, तो मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस करा, एक एक चीज एनालाइज करा कि मेरा टाइम कहाँ लग रहा है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, अलग अलग मिस्टेक्स, कौन कौन से मिस्टेक्स कर रही हूँ, सिली मिस्टेक कर रही हूँ, या कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, या अगर मैं फंस रही हूँ तो क्यों फंस रही हूँ, अगर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। उन सब चीजों को मतलब मैंने समझा, और देन उसको धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं होगा, 10 मॉक्स 20 मॉक्स, लेकिन ठीक हो जाएगा आपका ये, अगर आप इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दोगे तो, ठीक है। और एक चीज मैं मॉक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, कि मैं ऐसा करती थी ना, कि मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, कि मुझे अच्छा लगे, मुझे खुशी हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन आप इनिशियली ज्यादा मार्क्स पे फोकस मत करिए, आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना इनिशियली, उस चीज को फेस करना सीखिए, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं क्या करती थी कि मुझे पता था मेरी कैलकुलेशन खराब है, ठीक है, फर्स्ट टाइम के टाइम तो मेरी कैलकुलेशन बहुत रद्दी थी, तो मैं क्या करती थी, कैलकुलेटर लेके बैठती थी साथ में, कि अगर कोई टफ सा कैलकुलेशन मॉक में दिखेगा तो क्वेश्चन तो मुझे आता ही, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो नहीं आता, मैं उसको कैलकुलेटर से करके फिर लगा देती थी। मुझे लगता था एग्जाम में कैलकुलेशन तो कर ही लूंगी। मतलब इस तरह की मूर्खता भरा काम किया मैंने, और बहुत लोग करते हैं।
तो आप ये चीज बिल्कुल भी मत करिएगा कि मार्क्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, इनिशियली इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो चीजें नहीं हो रही हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ अटक रही हो, उस चीज को धीरे धीरे ठीक करिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर वाला चीज या ये सब चीज आप अप्लाई बिल्कुल भी मत करिएगा, कैलकुलेशन खुद से करिएगा। नेक्स्ट गलती जो मैंने करी थी वो ये कि मैं ना नॉलेज गेन करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। मुझे लगता था कि मैं पंडित हो जाऊं मैथ्स में, ठीक है, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी आए, वो भी आए, शॉर्ट ट्रिक भी आए, लॉन्ग मेथड्स भी आए, मतलब कि अलग अलग क्वेश्चंस बनाने पे मैं ज्यादा ध्यान देती थी कि ये तो क्वेश्चन बना लिया है, अब नया बनाते हैं। तो मुझे ना सेम क्वेश्चन को बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी, ये तो आता ही, इसको क्या 10 बार बनाऊं। ये बहुत बड़ी गलती है भाई। एसएससी जो है ना वो कंप्लीटली स्पीड के ऊपर में है। स्पीड तभी आएगी जब एक क्वेश्चन को आप बार बार करोगे। वो एक चांदनी चौक टू चाइना में एक डायलॉग है कि मुझे ना उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 1000 मूव्स आते हो, उस बंदे से डर लगता है जिसको एक ही जो मूव है उसने 1000 बार प्रैक्टिस करी हो, क्योंकि वो बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट करता है उस चीज को। तो आपको यही माइंडसेट रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार एक बुक तो बन गया, अब इसको मैं वापस क्या हो ना दूसरा बुक ले आता हूं, उसको बनाता हूं। कोई एक बुक चूज करो, आप उसी को 50 बार करो, उतना ही होता है। एसएससी वही है भाई, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड पैटर्न के आते हैं, इसमें आपको बहुत ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। तो आप एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार बनाओ, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि ये तो आता ही है, आप उसी को बनाओ, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। क्योंकि आप जितना फीड करोगे ना माइंड को, उतना ज्यादा वहां पे जल्दी रिस्पॉन्स कर पाओगे, जल्दी आपका दिमाग काम करेगा क्वेश्चन को देख के। वरना आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिर आप सोच लग जाओगे यार ये बनाया था, कैसे बनाया था। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल एग्जाम मतलब एकदम धड़ाधड़ आपका हाथ चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो गलती करी थी मैंने कि मैंने मॉक्स के नोट्स ही नहीं बनाए थे, मतलब नॉर्मल नोट्स ही बहुत कम बनाए थे। तो हुआ क्या कि जब लास्ट आ गया मेरे पास, लास्ट 10-15 दिन का टाइम बचा मेरे पास, तो हुआ यूं कि मेरे पास रिवाइज करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब मैं पूरा बुक तो रिवाइज कर नहीं सकती थी, तो मैंने लास्ट के 10-15 दिन में मॉक्स ही लगाया। मुझे लगा कि यार मॉक्स में अच्छे आ जाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर दूंगी। ये मतलब सबसे बड़ी मूर्खता मुझे लगती है, क्योंकि जब मैं एग्जाम हॉल में गई और जस्ट एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था और वो भी मुझे नहीं याद आ रहा था। एक तो प्रेशर था, दूसरी बात मैंने मॉक्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। उसकी वजह से मेरा 2 मिनट ऐसे ही खराब हो गया। तो आपके पास ना एक प्रॉपर ऐसा नोट्स होना बहुत जरूरी है जो आप मॉक से पहले रिवाइज कर सको। एक कंप्लीट ऐसा चार्ट उसमें या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप उसको रिवाइज करो, मतलब ऑल सिलेबस रिवीजन हो गया। तो आपके पास एक फॉर्मूला का अलग से नोट्स बना होना चाहिए, सारे फॉर्मूलाज का एक पैटर्न, एक चैप्टर के पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से नोट्स होने चाहिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, प्लस मॉक के नोट्स भी अलग बनाने। मॉक्स के तो मैंने नोट्स ही नहीं बनाए थे, तो मुझे लगा कि यार मैं सीधे मॉक से रिवाइज कर लूंगी, मॉक खोलूंगी, जो जो गलत हुआ ना देख लूंगी। वो सोचते ही रह जाता है, ऐसा नहीं कर पाते हैं भाई, मॉक खोल के कौन रिवाइज करता है। तो आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसमें आपको डाउट है या जो लग रहा है न्यू क्वेश्चन है, रेलेवेंट है, उसको आप लिख लिया करो। और जब 10-15 दिन बचे रहेंगे, वैसे तो आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे, तो जब 10-15 दिन बचेंगे ना, ये सारा मिक्स नोट्स ही आपको रिवाइज करना है। इसी से आपके अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि लास्ट में सब कुछ आपके दिमाग में भरा हुआ होगा, तो वहां पे आप रिस्पॉन्स जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे क्या था, आएगा तो सब, लेकिन स्पीड नहीं आएगा, दिमाग में जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहनत लगेगी, मुझे भी इरिटेशन होती थी कि यार मैं मॉक से कॉपी में लिखूं, सीधे मॉक्स में देख लूं, क्या इतनी मेहनत करूं। लेकिन याद रखो ये मेहनत ही आपके बाद में काम आएगी, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, इतने लोगों से कम्पीट कर रहे हो, जब तक कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे कैसे निकलोगे। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और एक गलती, आप जैसे किसी टीचर की क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके मत रखा करो, वो कभी रिवीजन नहीं हो पाता। किसी से भी पूछो जिसने स्क्रीनशॉट लेके रखा हो कि क्या उसने कभी रिवाइज करा है स्क्रीनशॉट से, कभी वो हो पाता है? नहीं हो पाता है। उसको आपको नोट्स के प्रॉपर फॉर्म में कॉपी में खुद से लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाना है, इस चीज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। वैसे मेरी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, तो किस चीज की नोट्स बनानी है, क्या होना चाहिए नोट्स में, वो सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। वो एक प्रॉपर 2024 स्ट्रैटेजी है, और आप उसको फॉलो करोगे, अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन तो करोगे, आपका 100% एग्जाम क्रैक होगा इस बार, इट्स माई गारंटी। नेक्स्ट गलती जो मैंने करी थी
और बहुत बड़ी गलती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मार्क्स लाने के चक्कर में मतलब कैलकुलेटर लेके बैठ जाती थी, तो कैलकुलेशन इतना अच्छे से नहीं कर पाती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़ने लग गई तो मेरे साथ एक और फ्रेंड भी पढ़ता था, तो उसकी कैलकुलेशन काफी अच्छी थी, तो मैंने उससे कैलकुलेशन बहुत सीखी। पहले मैं कैलकुलेशन को इतना भाव ही नहीं देती थी, मुझे लगता था यार क्वेश्चन तो आता है, कैलकुलेशन क्या है, कर ही लेंगे एग्जाम में। लेकिन उसने मुझे कुछ कुछ ऐसे बात बताए, जैसे कि आपको कुछ कुछ कैलकुलेशन ना याद रखना है, वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा ही मिलेगा जो बार बार रिपीट होते हैं, हर क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि कुछ मल्टीप्लीकेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 125 इंटू 8 मैंने पहले ही बताया है। जैसे मान लो कि हेक्सागन है, ठीक है, तो उसके एक एंगल कितना होता है, या 7 अगर किसी पॉलीगन का है तो उसका एक एंगल कितना होता है। तो इस तरह की जो चीजें जो बार बार रिपीट होंगी ना पैटर्न के हिसाब से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कैलकुलेशन है। उन कैलकुलेशन को भी अलग से लिख के रखा करो, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रही है, वो आपको बहुत कम आएगी, वो आप लास्ट में रिवाइज कर लेना, तो देखना वो आपकी कैलकुलेशन कितनी स्पीड से इंक्रीज होती है। सो ये चीजें आपको करनी है। दूसरी चीज जो मैं करती थी कि मैंने कभी अप्रोक्सीमेशन पर, ऑप्शन एलिमिनेशन पर, ये सब पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा कि यार आता है, सीधे कर लेंगे टोटल पूरा कैलकुलेशन, मतलब पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, इसके बाद आंसर मार देंगे। लेकिन भाई उस टाइम तक में बंदा कोई 2 निकाल चुका है क्वेश्चन, ये भी देखो, ये दिस इज कॉम्पिटिशन। हाँ, आपको थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। जो अप्रोक्सीमेशन की चीजें होती है, या कैलकुलेशन की जो चीजें होती हैं, या ऑप्शन एलिमिनेशन की चीजें होती है, ये आप सीखो। ये आप ये मत सोचो कि यार ये तो बहुत हाई लेवल की चीज है, नहीं, सब यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो आपको जाना जरूरी है, आपको कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा एज रखना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सब कहां से सीखोगे? तो जैसा कि मैंने बताया, जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोस देखोगे ना, तो टीचर्स ये यूज करते हैं, वो आपको बताते भी हैं कि कैसे हो रहा है। तो आपको इनिशियली हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब आप 12, 13, 20 बार प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन में, तो आपका दिमाग खुद ब खुद काम करना शुरू करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे समथिंग बाय समथिंग है, ठीक है, तो आपका दिमाग खुद काम करेगा कितना % हो सकता है, बिना कैलकुलेशन के आपका दिमाग काम करेगा कि ये लगभग कितना % के आसपास है, ठीक है। तो ये आना बहुत जरूरी हो सकता है कि चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो उसके आसपास हो, मतलब 10% है, 20% है, फिर एकदम से 70% है, फिर 13% है। अब मान लो कि आपका 70% के आसपास आएगा, तो बाकी तीनों तो वैसे ही ना कैंसिल हो गए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब कुछ सीखो, इनको इग्नोर मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तभी मारूंगा, भाई तब तक मैं कोई आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। तो इस चीज को रियलाइज करो। अब लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जिसने मैं बोलूंगी जो सबसे मेन चीज थी, जिसने मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में रैंक दिला दी। देखो, पास तो मैं हो जाती सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा चीजें पता लग गई थी, मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर ली थी। लेकिन रैंक में आना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अंडर 1000 रैंक आ जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थी सेकेंड अटेम्प्ट में। अब ये कैसे आया मेरे अंदर? पहली बात तो कि मॉक की वजह से, कि मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट खुद ही देख ली कि मेरी जो परसेंटाइल है वो 95% से अबव रह रही है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही। दूसरी बात कि मैंने पहले जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैं अफवाह पे बहुत रहती थी कि यार एसएससी तो पता नहीं क्या चीज है, मेंस तो पता नहीं क्या ही होता है। जैसे नहीं यूट्यूब पे बोलते हैं कि यार ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है, ये है वो है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन देखिए, एसएससी ना बहुत नॉर्मल चीज है, इसको जितना हवा बना दिया जाता है वो इतना है नहीं। तो हवा जो है ना दिमाग पे हावी हो जाती है, फिर हमें डर लगता है कि हम बहुत बड़ी कुछ चीज करने के लिए आ गए हैं। तो याद रखिए, ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सा एग्जाम है। इसका हाइप इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट पे लोग इसे देते हैं। बाकी क्वेश्चन और एग्जाम टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, और तब आपके दिमाग में ना ये कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। क्यों, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा यार, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना पढ़ा है, इतना मॉक दिया है, अब मैं ही नहीं कर पाऊंगा तो भगवान उतर के थोड़े ना एग्जाम पास करेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा आपके अंदर। तो आई होप मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जो आपके साथ शेयर करा है कि ये गलतियां आप मत करिएगा। आप इन सब चीजों को देखिए, समझिए, और आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करिए। और आपका क्लियर हो जाए तो मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पर बहुत मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।